में स्पेशली हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। सोर्स के रूप में जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो है वो हम सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। चलिए ये जो है वो सामान्य अध्ययन 6 पेपर है, तो जनरल स्टडी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। आप इसके डिटेल को भी देखेंगे। आज जो है वो टॉपिक के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। यहाँ पे जो है 29 नंबर प्रश्नों से हम देखने जा रहे हैं। इसके जो है वो पहले पार्ट में अर्थव्यवस्था से संबंधित हम चीज़ों को देख चुके हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचवर्षीय योजनाएं के आपका उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से है। तो विकास करना है, आधुनिकीकरण करना है, उसके अलावा जो है आत्मनिर्भरता है, साहित्य से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे कि उपयुक्त एक से अधिक हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि वर्ष जो है 1950 में आपका भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, विकसित करने और क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग की जो है स्थापना की। इन जो वो पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित है। आर्थिक विकास करना है, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय भी देना है, आधुनिकीकरण भी करना है, आर्थिक जो है निर्भरता भी करना है, रोजगार भी देना है। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है वो सारे कथन साहित्य को छोड़ के सही हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ अगले नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, एक तरफ जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, उसके अलावा जो है वो दूसरे तरफ विकास मॉडल दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे योजनाएं दी गई हैं, उसके अलावा जो है वो विकास मॉडल को जो है वो प्रयुक्त किया गया है कि किस जो है वो ये पंचवर्षीय योजना के किस जो है वो मॉडल पे बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं दिए। यहाँ पे प्रथम जो है वो पंचवर्षीय योजना स्पेशली हेराल्ड डोमर जो है वो मॉडल पे बनाया गया था, तो फर्स्ट का सेकंड सही हो जाएगा। द्वितीय जो है वो योजना आपका महानोबिस आपका मॉडल पे है, तो फोर्थ सही हो जाएगा। तृतीय योजना जो है वो आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पे बनाया गया है। और याद रखिएगा चतुर्थ जो है वो पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र जो है मॉडल पे बनाया गया है। तो 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बी आपका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। आप यहाँ सामने सामने देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रयुक्त जो है वो विकास मॉडल दिए गए हैं। प्रथम योजना जो हेराल्ड आपका डोमर मॉडल पे आधारित है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आपका महानोबिस मॉडल पे आधारित है। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पे है। चतुर्थ जो है वो पंचवर्षीय योजना अशोक आपका रुद्र मॉडल पे बनाई गई है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली प्रथम में आपका जो है वो भारत में पहली जो है वो पंचवर्षीय आपका योजना का आधार है, तो ये स्पेशली जो है वो ए सही हो जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएंगे, तो ए आपका जो है वो कथन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा जो है वो विकसित आपका जो है एक आर्थिक मॉडल पे आधारित है, तो पीसी महालनोबिस के जो है वो मॉडल पे आधारित है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे, भारत में योजनाओं के आरंभ के किसी भी जो है वो पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित जो है वो कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल जो है वो 6 वर्ष है। याद रखिएगा ये ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। याद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनाच्छादित वर्षों की संख्या 6 वर्ष है। और प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 56 के बीच चला था। द्वितीय योजना जो है वो 1956 से 61 के बीच चला। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य चले थे। उसके बीच में जो है वो योजना अवकाश आता है 3 वर्षों के लिए आपका 1966 से 1969 के बीच तक। याद रखिएगा टाइम पीरियड पूछा जाता है। चतुर्थ योजना जो है वो योजना अवकाश के बाद आता है 1969 से 1974 के मध्य। पंचवर्षीय योजना जो है वो देख सकते हैं 1974 से 1978 के मध्य आता है। रोलिंग प्लान जो है वो ये भी पूछे जाते हैं, आपका 1978 से 80 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं छठी आपका जो है योजना 1980 से 1985 के मध्य आते हैं। सातवीं योजना आपका जो 1986 से 90 के बीच आता है। उसके अलावा अवकाश होते हैं 2 वर्षों का, तो 1990 से आपका जो है 92 का अवकाश रहता है, जिसको योजना अवकाश कहते हैं। आठवीं योजना पंचवर्षीय योजना जो रही है 1992 से 1997 का रहा है।
9वीं पंचवर्षीय योजना आपका जो 1997 से 2002 तक की रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से आपका 2007 तक की रही है। 11वीं योजना के रूप में जो है वो 2007 से 2012 को देख सकते हैं। 12वीं योजना जो है वो 2012 से 2017 के मध्य देखी गई है। उसके बाद आप जानते हैं कि 2000 जो है वो 17 के बाद ही आपका जो है वो 12वीं योजना आती है। उसके बाद जो है कोई भी योजना नहीं आती है, याद रखेंगे 2017 के बाद। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन कारण के प्रश्न दिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, निम्न दो आपका कथनों अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए, आपका सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1960 के अंत में संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना आपका नहीं बनाई है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे अगले कथन में बताया जा रहा है कि आपका आर जो है कथन बताया जा रहा है कि भारत पाक आपका युद्ध अकाल एवं जो है मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित जो है वो वित्तीय संसाधन आपका खत्म हो गया है, तो आपका आर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन जो है वो सी सही है, सिर्फ आर आपका सही है और आपका ए गलत हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं डियर। वर्ष 1960 के अंत यानी नवंबर दिसंबर में तृतीय पंचवर्षीय योजना तत्कालीन योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी, जिसे जो है वो आपका वर्ष 1961 से 1966 के दौरान लागू किया गया। इसलिए जो है वो कथन पहला जो है वो सही नहीं है, यानी ए गलत हो जाएंगे। जबकि तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना आपका जो 1961 से 1966 के बाद भारत में योजना अवकाश स्पेशली जो है वो आपका ये तीसरा जो है वो पंचवर्षीय योजना है, याद रखिएगा 1961 से 1966 के मध्य। उसके बाद जो है वो 3 वर्षों का योजना अवकाश आता है 1966 से 1969 के मध्य। इसकी अवधि रही है, जिसका जो है मुख्य कारण आपका जो है भारत चीन और भारत पाक युद्ध एवं अकाल एवं मुद्रास्फीति थी। इस प्रकार वित्तीय आपका स्थिति बिगड़ जाने के कारण पंचवर्षीय आपका जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना अपने जो है नियत आपका समय में कार्यान्वित नहीं की गई थी। यानी जो है वो आपका स्पेशली क्या था कि आपका 1969 से आपका जो है वो 74 के मध्य था, तो नियत समय में आपका 1966 से 1971 में क्रियान्वित नहीं की गई थी। आपका कब था, तो 1969 से 74 के मध्य। तो ए आपका जो है वो सही नहीं था, आर आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित कथन दो दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन से कथन सही हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, कथनों को देखते हैं डियर। पहले कथन में बताया जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय आपका योजना से बुनियादी और पूंजीगत वस्तुएं जो है वो वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक आपका जो है जोड़ दिया गया, बिल्कुल सही है। पहला कथन आपने देखा। दूसरा कथन है कि आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा जो है वो आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पूर्व जो है वो प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया है, तो सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को जो है वो क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे 1 एंड सेकंड जो है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे कथन के रूप में सही कुट जो है वो पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डियर कि एक कथन सही हो जाएगा। देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये जो है वो आपका टाइम पीरियड जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का रहा है। प्राथमिकताएं देख सकते हैं, उद्देश्य कार्यक्रम योजना देख सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि है, उत्पादन है, आय एवं जो है धन का समान वितरण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। द्वितीय जो है विश्व युद्ध से आपका उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना जो है वो या सुधारना आपका जो है वो कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। दूसरी जो है वो योजना को देख सकते हैं। तीव्र जो है वो औद्योगिकरण, आपका पूंजी संगठन जो है वो भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास, बुनियादी एवं जो है पूंजीगत वस्तु उद्योगों के विस्थापन की दिशा में कार्य और समाज के समाजवादी ढांचे की जो है वो स्थापना की गई है। तीसरा देख सकते हैं, इसी तीसरी योजना की अवधि 1961 से 1966 की रही है। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण की जो है वो रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की जो है वो अवधारणा का आरंभ यानी प्रारंभ करना, आधारभूत जो है उद्योगों का प्रसार, स्वपोषित जो है वो विकास एवं जो है वो
स्वतः स्फूर्त जो है वो अवस्था में पहुंचना, उसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, असमानता में कमी, जो है तीसरे आपका जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा था। 3 आपका वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 की चली थी, तो योजना अवकाश की अवधि में चली थी। चौथी जो है वो देख सकते हैं कि 1969 में से 1974 के मध्य योजना चली। इसकी जो है वो उद्देश्य रहे कीमत आपका स्थिरता, समाज में समानता आपका जो है वो स्थापित करना और संपत्ति और आर्थिक जो है शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की जो है वो पूर्व प्रवृत्ति में सुधार, स्थिरता के साथ आर्थिक जो है वो समृद्धि, आत्मनिर्भरता की जो है वो अधिकाधिक प्राप्ति और विकास केंद्र जो है वो का उपागम अपनाया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं 1974 से आपका 1978 के मध्य रहता है। तो गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, न्यूनतम आपका आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अनवरत योजना आपका 1978 से 80 में देख सकते हैं, रूलिंग प्लान इसको कहा गया था। और यहाँ पे छठी योजना जो है वो 1980 के 1985 में आती है। आधुनिकीकरण किया जाता है, गरीबी उन्मूलन है, नाबार्ड की स्थापना, उसके अलावा आपका नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास रहता है इसका लक्ष्य, और आधारित आधिरिक जो है वो आपका आधारभूत आपका संरचना का विकास करना है। तो आधारिक जो है संरचना का जो है विकास करना छठी पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य रहता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच देख सकते हैं, भोजन, काम और उत्पादन का जो है नारा दिया गया, रोजगार के नए अवसरों को जो है पैदा करना, कृषि जो है उत्पादकता में वृद्धि करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा आर्थिक स्थिरता में आपका जो है वो स्थिति में स्थिरता लाना रहा है। 2 वार्षिक योजनाएं देख सकते हैं, नई आपका जो है वो आर्थिक नीति 1991 में देख सकते हैं 1990 से 92 के बीच चलाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष आपका 1992 से 97 का रहा है। आधारिक जो है वो संरचना को सुदृढ़ आपका बनाना, शताब्दी के अंत तक मानव जो है वो शक्ति का पूर्ण उपयोग करना और आपका आर्थिक जो है वो शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है। 9वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 की रही है। ग्रामीण एवं जो है वो आपका कृषि और ग्रामीण विकास करना, कीमत स्थिरता के साथ जो है वो समृद्धि रही है, जनसंख्या आपका वृद्धि पर जो है वो रोक लगाना, ये जो है वो रही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2002 से 2007 के मध्य रही है। उपभोग के स्तर में वृद्धि और स्वास्थ्य एवं जो है शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार ला करके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना इसका लक्ष्य रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य रही है। तीव्रतम एवं जो है समावेशी विकास करना, गरीबी में आपका कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, लिंग समानता में कमी लाना, पर्यावरण संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 17 के बीच तीव्रता रही है। संपोषणीय या धारणीय एवं जो है अधिक समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण इसका लक्ष्य रहा है। याद रखेंगे, यहाँ पे बताना है कि कार्यक्रम का मेल कीजिए, बताना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डियर। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा दूर रखने का कोशिश करती हूँ जिससे आपका जो क्लियर विजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले प्रथम जो है वो योजना आपका जो है वो सामुदायिक विकास रहता है। द्वितीय योजना का लक्ष्य जो है वो आपका तीव्र औद्योगिकरण रहता है। 2-1 याद रखिएगा पहले था। फिर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तृतीय योजना के लक्ष्य के बारे में, तो यहाँ पे तृतीय योजना जो है वो आपका आधारभूत जो है वो उद्योगों का जो है प्रसार करना है, तो 2-1-3 हो जाएगा। फिर जो है वो आपका चतुर्थ योजना के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है चतुर्थ योजना के रूप में स्वावलंबन की जो है प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि है, 4 हो जाएगा, तो 2-1-3-4 हो गया। पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका न्यूनतम जो है वो पंचम योजना के अंतर्गत जो है न्यूनतम आवश्यकता जो है कार्यक्रम रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो 2, 1, 3, 4, 5 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूर कर देती हैं, आप देख लीजिएगा ये। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा
और आपका जो है वो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में जो है वो मध्य शतक यानी मिड-50s में अपनाए गए महान लोविस प्लान आपका जो है मॉडल पे आधारित था, तो आपका जो है वो दूसरा था। चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारी उद्योगों की स्थापना करना जो आपका पूंजी संगत थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत की जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं में से किस जो है योजना में अधिक तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि पर जो है जोर दिया गया था, तो ये जो है वो हमारी 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना थी, लास्ट वाली, तो डी सही हो जाएगी। आगे देख सकते हैं कि भारत में योजना अवकाश की अवधि रही है तो 1966 से 1969 की रही है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपका कृषि और ग्रामीण विकास आपका बैंक नाबार्ड की स्थापना आपका किस जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो छठी जो है वो योजना की अवधि में की गई थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका तृतीय योजना के रूप में आत्मनिर्भरता को देख सकते हैं, चतुर्थ योजना के रूप में जो स्थिरता के साथ समृद्धि हो जाएगा, छठी योजना के रूप में जो आधुनिकीकरण हो जाएगा, 11वीं योजना के अंतर्गत जो है समावेशी विकास हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा डियर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आपका छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए, तो एकीकृत जो है ग्रामीण विकास शुरू किए गए, तो इसी पंचवर्षीय योजना के समय जो नाबार्ड की भी स्थापना होती है, तो आपका ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो बताना है स्पेशली कि सही कथन बताना है डियर। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय योजना के संदर्भ में आपका विचार करने हैं, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, बिल्कुल सही है। अगला है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 2 राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्रैल आपका 1992 से जो है वो मार्च 1997 के आपका दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू की गई, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन का जो है स्लोगन, स्पेशली गरीबी उन्मूलन का नारा आपका किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, इस प्रश्न में बताना है कि 5वीं जो है पंचवर्षीय योजना के 2 जो है मुख्य उद्देश्यों में से एक गरीबी निवारण था, दूसरा आपका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है तो 2007 से 12 की रही है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 11वीं जो पंचवर्षीय योजना के रूप में आपका मुख्य भाव है तो तीव्रतम एवं जो अधिक समावेशी वृद्धि है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना के रूप में, तो ये जो है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 की रही है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि अगर हम बात करें 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये जो है वो आपका तीव्रतर धारणीय और ज़्यादा जो है वो समावेशी विकास करना, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था तो 1951 से 52 में हुआ था, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताना है कि किस जो है वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, द्वितीय आपका पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लिया गया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में जो है वो स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो ये जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि विकास जो है वो केंद्र उपागम किस जो योजना के अंतर्गत
अपनाया गया था, तो आपका चतुर्थ जो है वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं छठी और आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना क्रमशः जो है वो सन 1980 से 85 तथा जो है सन 1992 से 97 की अवधि की थी। 7वीं जो है पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है, तो बताना है यहाँ पे 7 जो है वो प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो 1985 से 90 की अवधि रही है, तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि 7वीं योजना का मुख्य नारा था भोजन काम उत्पादकता थी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना का कौन सी जो है वो अवधि नहीं थी, तो आपका 1966 से आपका जो 71 की नहीं रही है। यहाँ पे 1991 से 1956 प्रथम की सही है। द्वितीय जो 1956 से 1961 सही है। तृतीय जो 1961 से जो है वो आपका 1966 सही है। चतुर्थ जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है आपको कूट के अनुसार कि कौन जो है वो आपका पंचवर्षीय से संबंधित है डियर। यहाँ पे बताना है स्पेशली कि तीव्रतर और जो है वो अधिक समावेशी वृद्धि किसकी रही है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की रही है। तीव्रतर अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि रही है, तो ये स्पेशली आपका जो 12वीं की हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय जो है वो विश्व युद्ध से आपका उत्पन्न संतुलन को ठीक करना और सुधारना, तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है वो द्वितीय की रही है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है वो आत्मनिर्भरता जो है वो प्राप्त करना, तो प्रथम की रही है, तो आपका 3 4 आपका 2 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 4 आपका जो एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 था 4 हो जाएगा। द्वितीय जो है वो विश्व युद्ध से आपका जो है वो उत्पन्न संतुलन असंतुलन को ठीक करना जो है सुधारना प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना का था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार आप जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, तो 3 4 1 2 आपका सही हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है वो कथन के रूप में भी राइट हो जाएगा, अप एंड डाउन हो गया था। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी जो है वो 2012 से 17 की आपका जो है वो कथित जो है वो व्यापक दृष्टि और आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है, तो तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि है। तो याद रखिएगा 12वीं का टाइम पीरियड 2012 से 17 का रहा है, तो ए सही हो जाएगा डियर। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि स्पेशली समावेशी समृद्धि जो कि आपका एक सुक्ति है, भारत की जो 21 और 3 योजनाओं में प्रयुक्त हुई है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, 9वीं नहीं 10वीं भी नहीं, तो यहाँ पे जो है 3 4 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा जो 21 पंचवर्षीय में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान आपका कीमत स्तर घटा है, तो प्रथम योजना के अनुसार, तो ए सही हो जाएगा। भारत में जो है वो प्रथम आपका पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक रही है। इस योजना में आपका कीमत स्तर घटा है। आगे बताया जा रहा है कि आपका निर्धारित अवधि में जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष आपका पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, तो ये जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चली थी, तो समाप्त कर दी गई थी, डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई और जो है वो तथा इसे 31 जो है मार्च 1974 को समाप्त होना था, परंतु वह जो योजना आपका जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व यानी 1978 में समाप्त घोषित कर दी गई थी। इस जो है वो प्रकार इसकी अवधि 4 वर्ष की ही थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित घटनाओं को आपका भारत में उनके जो घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे जो है वो स्पेशली आपका महान लोविस मॉडल आता है, योजना अवकाश यानी आपका जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। फिर आवर्ती आपका जो है वो रोलिंग प्लान हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा जो है सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 के मध्य थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आपका आधारित थी। योजना अवकाश यानी छुट्टी की अवधि 1966 से 1969 तक की थी। इस जो है वो 3 वर्षों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि प्रत्येक आपका वर्ष एक आपका वर्षीय योजना बनाई गई थी। योजना अवकाश का कारण जो है भारत पाकिस्तान युद्ध और तृतीय जो है वो पंचवर्षीय योजना की विफलता रही थी। जब आपका केंद्र में मोरारजी आपका देसाई सरकार सत्ता में आई, तो उसने पंचवर्षीय योजना को जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक वर्षीय वार्षिक जो है वो प्लान बनाया गया, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। याद रखें 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी 5वीं परियोजना जो आपकी योजना थी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आपका विकास कार्य नीति के जो है वो नेहरू महालनोबिस जो है वो मॉडल का अभिलक्षण नहीं है, देख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये दूसरे मॉडल पे आधारित था। तो आपका जो है वो पूंजीगत माल के उद्योगों का विकास किया गया था। अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख जो है अंतर जो वो प्रभाविता थी, यानी मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी में था। तो सेकंड भी राइट हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक में औद्योगिक जो है वो विनियमन यानी डी रेगुलेशन और विनिवेश, तो ये नहीं था। यहाँ देख सकते हैं आपका जो 4 भी सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो विस्तार और महत्व में वृद्धि करना सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे सी सही नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं आप। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 का रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि पीसी महालनोबिस द्वारा जो है वो विकसित 4 आपका क्षेत्रीय मॉडल पे आधारित थी। इसे जो है वो नेहरू महालनोबिस जो मॉडल भी कहा जाता है। इसके जो विशेषता आपका जो है देख सकते हैं पूंजीगत माल के जो है वो उद्योगों का विकास था। दूसरा, अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भाविता थी यानी भागीदारी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में आपका वृद्धि करना था। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस योजना का उद्देश्य अंततः भारत में समाजवादी ढंग के समाज को स्थापित करना था। इस योजना में जो है वो आपका राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, परंतु आपका वास्तविक वृद्धि 20% रही। लक्ष्य जो है वो विकास दर आपका 4.5% था, किंतु वास्तविक वृद्धि जो है वो आपका 4.2% रही थी। यहाँ देख सकते हैं इस जो योजना में आपका जो राउरकेला यानी जो उड़ीसा, आपका भिलाई यानी छत्तीसगढ़, दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल इस्पात जो संयंत्रों की आपका स्थापना की गई थी। यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपका निम्नलिखित जो कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले कथन में बताया जा रहा है कि राज्य के जो नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये गलत है। ये सेकंड जो है वो प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि इसमें जो प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे आपका जो है वो उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएँ, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है, तो आपका थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में समान है, तो ये सही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा जो है कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी सही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 1961 का रहा है। इसकी जो है वो प्रारूप आपका जो है पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इसका जो मुख्य आपका लक्ष्य देश का आपका औद्योगिक विकास था। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे और इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग जो है वो पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएं। इस जो है योजना में कृषि पर आपका ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि प्रारूपकारों ने पाया था कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। या तो आप कृषि देखिए या उद्योगी को देखिए। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना सफल रही और इसे 4.1 की वृद्धि दर्ज हासिल की थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 57, 1960 से 61 के उद्देश्य में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल के
साथ आपका तेज़ी से औद्योगिकरण बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं रोज़गार के अवसरों का व्यापक विस्तार, ये भी सही है। आगे देख सकते हैं कि खाद्यान्नों में आपका आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग और निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, तो सी सही नहीं है। आपसे सी मतलब असत्य पूछा जा रहा है, तो आगे देख सकते हैं आय और संपत्ति में असमानता को घटाना और आर्थिक जो है वो शक्ति का जो है वो अपेक्षाकृत अधिक समरूपण वितरण करना है। तो सारे कथन सही है। यहाँ पे जो है वो हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही नहीं है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ डिटेल देख लेते हैं। आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 महालनोबिस आपका मॉडल पे आधारित थी। इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य समाजवादी जो है वो व्यवस्था की स्थापना करना था। इसमें बुनियादी और भारी जो उद्योगों के विकास पे बल दिया गया था। रोजगार के जो अवसरों में विस्तार एवं जो है वो आय और संपत्ति की असमानता को घटा करके उसका समरूपन जो है वो वितरण करना था। समरूप वितरण जो है वो शामिल था। अतः जो है वो आपका सी के अतिरिक्त जो है वो सभी सही हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका आपातकाल लगाया गया था। आपका नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी जो है वो चुनी गई थी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था, सी सही हो जाएगा। पाँचवीं जो है वो पंचवर्षीय योजना की अवधि एक आपका जो अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1979 तक की थी, जबकि जो आपातकाल आपका 26 जून 1975 को लगाया गया था। इसी अवधि में आपका नए चुनाव हुए थे, यानी 1977 में हुए थे और जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, जिससे संपूर्ण जो है वो परिवार का अंगीकरण करना था। तो ये सही हो जाएगा। IRDP की जो शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में आपका की गई। इसके क्रियान्वयन के लिए जो है संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया था। उदाहरणतः जो है वो सरकार ने आपका जो है गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए जो है वो IRDP में परिवार को ही आपका एकक के रूप में आपका चुना है। आगे देख सकते हैं बताना है कि स्पेशली आपका निम्नलिखित में से किस योजना में मानव विकास को जो है वो सारे आपका विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। तो ये जो है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के नियमित जो है वो निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई थी। पहला था कि सदी के अंत तक आपका लगभग पूर्ण जो है रोजगार के स्तर को जो है प्राप्त करने की दृष्टि से आपका पर्याप्त रोजगार का सृजन करना, प्रोत्साहन एवं जो हतोत्साहन की प्रभावी जो योजना द्वारा जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। अगला है कि विकास प्रक्रिया को अस्थायी आधार पर समर्थन देने आपका हेतु आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बल देना। खाद्यान्नों में जो है वो आत्मनिर्भरता एवं जो है निर्यात योजना बचत प्राप्त करने हेतु आपका कृषि का विकास एवं विस्तार करना। 5वें पॉइंट में दिए गए हैं कि सभी जो है वो गाँवों एवं जो है समस्त जनसंख्या हेतु पेयजल ये या जो है टीकाकरण सहित जो है वो प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना तथा मैला ढोने की जो है वो प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। 6ठे पॉइंट में देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा को जो है वो सर्वव्यापक बनाना एवं जो है वो 15 से 35 वर्ष की आयु के बच्चे के जो है लोगों में आयु के बीच के लोगों में जो है निरक्षरता को पूर्णतः जो है वो समाप्त करना। उपरोक्त उद्देश्यों के जो मध्य जो है नज़र कहा जा सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास का जो है प्रयास सारे विकास प्रयासों का सारत्व था, यानी है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। तो ये 8 जो है प्लानिंग कमीशन रही है, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज से जो है वो डेवलप्ड फोकस था। आपका जो 8 वाली हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ई आप ले लीजिएगा, ठीक है ना डियर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि अगर हम बात करें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी आपका उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारभूत संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत आपका किस जो योजना में की गई थी। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में था। सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो ये रोजगार बढ़ाने को, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि
अगले प्रश्न में बताना था कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस जो पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बागवानी जो है वो बी ऑप्शन राइट है डियर। बागवानी क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना की दृष्टि में रखते हुए जो है वो मई 2005 में सरकार ने आपका कृषि के विविधीकरण तथा उच्च जो है वो मूल्य संवर्धन वाली बागवानी जो है फसलों को बनाने जो है वो स्पेशली फसलों को उगाने को जो है प्रोत्साहित करने तथा कृषकों की आय में वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख जो है प्रयास के रूप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी एनएचएम को आपका प्रारंभ किया। जबकि इस जो पंचवर्षीय योजना का समय आपका 1 अप्रैल 2002 से आपका 31 जो मार्च 2007 था। इस प्रकार जो है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का आरंभ जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। आगे देख सकते हैं बताना है कि 11वीं जो है पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक आपका जो है विकास की जो आपका दर निश्चित की गई थी तो वह था तो 10.5 था, तो ये डी सही हो जाएगा डियर। आगे देख सकते हैं 11वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक है। इस योजना में 9 जो है वो प्रतिशत की वार्षिक जो है वो विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में कृषि आपका क्षेत्र की औसत जो है विकास दर आपका 4% एवं जो औद्योगिक विकास की दर 10 जो है वो आपका प्रतिशत निर्धारित की गई थी। आगे देख सकते हैं बताना है स्पेशली कि 11वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना में जो कृषि की वार्षिक जो है समृद्धि दर लक्षित थी तो 4% था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे जो अधिक आपका रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की गई थी तो निर्माण कार्यों में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 2007 से 2012 में रही थी, तो ये जो है निर्माण कार्यों में सबसे अधिक जो है वो रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आशा की गई है और रोजगार के साथ जो है करोड़ नए अवसर सृजित कर जो है वो निर्धनता अनुपात में 10% की जो है वो कमी लाने का जो लक्ष्य इस जो है योजना में निर्धारित किया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि 11वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था, तो 10% तक था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है कृषि विकास योजना की इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी तो वह थी आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि जो है वो विकास योजना RKVY का जो है वो शुभारंभ अगस्त 2007 में किया गया। इसका जो है लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में आपका 4% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य आयोजना स्कीम है, यानी जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य आयोजना स्कीम है। इसकी देख सकते हैं इस योजना के तहत जो है वो सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में सहायता प्रदान किया जाता है। आगे देख सकते हैं डियर। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो योजनाओं में से भारत में उच्चतम जो है वो वृद्धि दर आपका किस योजना में रही है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीचे दिए गए सारणी से आपका जो है स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आपका जो है वो वृद्धि दर प्राप्त की गई। तो यहाँ पे जो है वो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे जो है वो 10वीं दे रहा है लेकिन ऑप्शन में जो है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 11 ही आप याद रखिएगा, 11वीं ये सही है आपका ऑप्शन डियर। देख लेते हैं अभी डियर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका जो है वो डी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली जो है वो पंचवर्षीय योजना है, अवधि है आर्थिक जो है वो समृद्धि की दर देख सकते हैं। तो आपका प्रथम योजना में जो है वो उसका टाइम पीरियड 1951 से 1956 का है। लक्ष्य 2.1 था लेकिन औसत जो है वो वृद्धि की गई थी 3.6 आपको जो वृद्धि हुआ। द्वितीय जो है वो पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 का रहा है, लक्ष्य जो है वो 4.5 का था, वृद्धि जो है वो आपका 4.1 की हुई थी। आगे देख सकते हैं तृतीय जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना, ये जो 1961 से आपका 66 का रहा है, लक्ष्य था 5.6 लेकिन ये जो है वो फेल हो गई थी, 2.2 जो है वो 2.5 की रही थी वृद्धि दर, तो ये जो है वो आपका क्या हो गया था कि असफल रही थी योजना।
चतुर्थ देख सकते हैं 1900 जो है वो आपका 69 से 74 का रहा है। 5.7 से लेकर के जो है वो लक्ष्य था, लेकिन मिला आपका जो है वो 3.3 का, तो ये भी असफल नहीं था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रहती है। 1974 से आपका 79 का रहता है। लक्ष्य जो है 4.4 का था, तो प्राप्ति आपका 5 होती है। यहाँ देख सकते हैं अन्य जो है योजनाओं में आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप स्पेशली जो है वो आपका 7.6 जो है वो दशम में है। टाइम पीरियड जो है वो आपका 2.7 से लेकर के 2007 से लेकर के आपका, एक बार फिर से देखिएगा, दशम में जो है 2002 से 2007 का अवधि तक का है। और याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 9 जो है वो रखी गई थी, लेकिन इसकी वृद्धि जो है वो 7.8 होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो स्पेशली एक आदर्श जो है वो आपका क्या हुआ था कि 7 से 12 की रहती है। ठीक है ना, ये आपने देख लिया। यहाँ से आप समझ जाइएगा लक्ष्य कितने की थी। यहाँ लक्ष्य और औसत जो है वो आपका दर हुआ था। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे जो है वो डिटेल में दे दिया था कि 10 है, लेकिन यहाँ पे 11 सही हो जाएगा, यानी 11 आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक जो है वो क्षेत्र के लिए जो निम्नलिखित में से किस एक जो है वो औसत आपका वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, तो ये जो है वो स्पेशली 4% का रखा गया, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 17 तक का था। इसके अंतर्गत जो है विशेष आपका जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई और जल आपका संसाधन पे था। इस योजना में 100% पौड़ा आपका साक्षरता के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य पर जो है वो खर्च के सकल घरेलू उत्पाद के जो है 1.3% से जो है बढ़ कर के कम से कम 2% से लेकर के जो है वो 2%, 2.5% जो है करने का लक्ष्य था। इसमें जो है वो 8.0% आर्थिक जो है वो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस जो है वो पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि एवं जो है सहायक क्षेत्रों में 4% की वृद्धि आपका दर कर लक्ष्य रखा गया था। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य जो है वो मत्स्य पालन की वृद्धि दर आपका अनुमानित है, तो ये जो है वो 4% की थी, तो डी बी सही हो जाएगा। 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर जो है वो 4% के स्तर पर अनुमानित थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका राष्ट्रीय विकास आपका परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित जो है वो परिकल्पना पत्र में विकास का जो निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है, तो 8% है। ये इसकी अवधि जो है वो 12वीं की जो है वो 2012 से 17 की है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 की दृष्टि पत्र में निर्धारित आपका महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है एनडीसी द्वारा मंजूर किया गया था। सकल जो है वो घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8% था। कृषि आपका क्षेत्र में वृद्धि 4%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि जो है वो आपका 7.6 था। सेवा क्षेत्र में 9.0% की वृद्धि थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानवीय आपका क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देने के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो लोक सेवा जो है वो प्रदान नहीं किया गया है, तो सी सही आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से आपका अधिक समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों के साथ 8% की वृद्धि हासिल करना था। मानवीय क्षमताओं को जो है बढ़ाने पर जोर देने के जो संदर्भ में इसमें जो है वो जीवन और दीर्घायु यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल आपका विकास को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन, आधारभूत संरचना विकास भी जो इस जो योजना के मुख्य आपका केंद्र में थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन सही नहीं है, तो ये स्पेशली 12वीं पंचवर्षीय बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का नहीं है। 8% की जो है वास्तविक आपका जीडीपी वृद्धि दर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो 5% की आपका जो है वो कृषि वृद्धि दर, तो ये जो है वो सही नहीं है, डियर भी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि 10% की जो है उत्पादन वृद्धि बिल्कुल सही है। योजना आयोग के जो है दौरान हरित आच्छादन में प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि, बाकी अन्य सही है, लेकिन आपका भी सही नहीं है। डिटेल देखेंगे
12वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य जो है 8% की वास्तविक जीडीपी जो है वो दर हासिल करना, कृषि जो है वो 4% की कृषि वृद्धि दर हासिल करना, आपका जो है विनिर्माण क्षेत्र जो है वो 10 आपका प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि दर हासिल करना है। योजना अवधि के दौरान आपका हरित आच्छादन में आपका प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना, गरीबों को 10% तक कम करना है गरीबी को। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की उपागम लेख द्वारा योजना अवधि यानी 2012 से 17 हेतु भारत के जीडीपी की औसत जो वृद्धि के एक लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे निश्चित किया गया, तो 8% किया गया, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ की कौन सी कथन सही हो जाएगा। तो स्पेशली जो है वो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना की आपका जो है वो योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की जो चुनौतियों के रूप में आपका कौन निम्नलिखित में से किसे माना जाता, गरीबी, आपका सामूहिक असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, बेरोजगारी हो जाएगा, तो सारे कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 17 तक का था। इस पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य तीव्रता संपोषणीय तथा जो है अधिक समावेशी विकास था। इस योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था तथा समावेशिता की चुनौतियों के रूप में गरीबी समूह, आपका जो असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन और आपका बेरोजगारी को सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में कुल आपका योजनाओं में योजना के शीर्षक में जो है वो वृद्धि शब्द के साथ कुछ आपका शब्दों यानी मुहावरों का उपयोग किया गया था। तो वे हैं आपका, तो ये जो है वो समावेशी नहीं होगा, त्वरित रहे हैं, अधिक समावेशी रहे हैं, संधारणीय रहे हैं, अधिक संधारणीय नहीं रहे हैं। तो 2, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के जो है वो संबंध में कौन सा जो है संयोजित सत्य है, तो आपका 2, 3, 4 सत्य है, सी सही हो जाएगा। अगली वीडियो में योजना आयोग के जो है प्रश्नों को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।